नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग साइंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे सीजीटीटी हो, सीजी टीचर वाला एग्ज़ाम हो या अन्य व्यापम के सभी एग्ज़ाम या सीजीपीएससी एग्ज़ाम हो, तो हम लोग उसका 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूखा अदरक जिसको क्या बोलते हैं, सोंठ बोलते हैं, खालिस्तान की श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? सब्जी की श्रेणी में आता है कि फल की श्रेणी में आता है कि मेवे के श्रेणी में आता है कि मसाले के में? तो आपको सभी को मालूम होगा दोस्तों, सूखा अदरक की बात हो रही है। ये जो है मसाला की श्रेणी में आता है। सब्जी है क्या? सब्जी तो नहीं है, फल भी नहीं है, ये मसाले की श्रेणी में आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिएगा, लास्ट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सेकंड है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है? पादप जगत का, ठीक है ना, मतलब प्लांट्स का। तो क्या होता है? दूसरा का आंसर क्या होगा, याद रखना है, वो है माइकोप्लाज्मा। याद रखें, क्या है? माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। याद रखें, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है जी। उसके बाद है, राइजोबियम का महत्व क्या है? क्या है? राइजोबियम का महत्व क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यह नाइट्रोजन के, थर्ड क्वेश्चन है राइजोमियम, क्या लिखा है? राइजोबियम का महत्व क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यह नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में बदल देता है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है यह वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसके बाद बोल रहा है यह अमोनिया के गठन को बढ़ावा देता है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है यह कार्बनिक पदार्थों के क्षय मतलब नष्ट होने को बढ़ाता है। तो क्या है बताइए, राइजोबियम का महत्व क्या है? तो इसका सही आंसर आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि यह जो है वायुमंडल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यह वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन को स्थिर करता है, वो नाइट्रोजन प्रदान करता है। उसके बाद है पांच जगत प्रणाली, ठीक है ना, में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? पांच भाग में डिवाइड किया गया है, आप पढ़े हैं सभी, ठीक है, बायो में। तो इसका आधार क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका भित्ति की संरचना, सेकंड ऑप्शन है नाभिक की संरचना, थर्ड ऑप्शन है अलैंगिक जनन और फोर्थ ऑप्शन है पोषण का तरीका। तो इसका क्या होगा? सिंपल सा है, पोषण के आधार पर इसको बांटा गया है। क्या है इसका सही? तो पोषण के आधार पर इसको बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, यही वाला इसका सही आंसर है, डी। उसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, नील हरित शैवाल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? साम्राज्य लिख दिया, उसको कट किया हूँ, श्रेणी के अंतर्गत आता है। नील हरित शैवाल की बात कर रहे हैं, तो नील हरित शैवाल क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, क्या है बताइए? नील हरित शैवाल जो है, याद रखना है आपको, मोनेरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत आएगा। डायरेक्ट नहीं मार देना है कि नील हरित शैवाल है तो शैवाल के अंतर्गत आएगा करके, बहुत लोग इसको मार देते हैं, लेकिन किसके अंतर्गत आएगा? ये मोनेरा के अंतर्गत आएगा दोस्तों। उसके बाद है छठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण का उदाहरण है? कौन सा जीव है परजीवी पोषण मतलब दूसरे जीव पर आधारित होता है? तो इसका शैवाल, सेला जेनेला, क्या लिखा है? सेला जिनेला, थर्ड लिखा है अमीबा लिखा है, और फोर्थ ऑप्शन लिखा है विषाणु। इसका सही आंसर क्या होगा छठवा का? तो छठवा का आंसर होगा, याद रखना है दोस्तों, विषाणु इसका सही आंसर है, याद रखना है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण का उदाहरण है? तो विषाणु जो है वही परजीवी पोषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में पैर और मुंह के रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? जो पशु हैं उनमें मुंह और पैर के रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक और वायरस। तो क्या आंसर होगा? वो है दोस्तों वायरस, इसका सही आंसर है। ठीक, गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को, वायरस बिल्कुल सही आंसर है इसका, इसके कारण होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण रोगों का सबसे आम वाहक क्या है? संक्रमण जो रोग होता है वो किससे द्वारा फैलता है सबसे ज्यादा? फर्स्ट ऑप्शन है चींटी, घरेलू मक्खी, व्याध पतंग और मकड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वो है घरेलू मक्खी। मक्खी के कारण ही सबसे ज्यादा फैलता है ना संक्रमण जो रोग फैलता है। ठीक है, इसलिए मक्खी को नहीं बिठाते हैं खाने वाने की वस्तु में। उसके बाद है, किस अंग को कोशिका की रसोई कहा जाता है? सिंपल सा है, कोशिका का रसोई किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो नौवां का आंसर आप सभी जानते हैं, बताइए जल्दी आप लोग, क्या होगा? प्लास्टिड होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा, कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कि गोल्जी का होगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है, अवांछित पौधे जो मुख्य फसल के साथ उगते हैं। अवांछित पौधे, ठीक है ना, जिसको हम लोग की इच्छा नहीं रहती उगाने की, उसी को अवांछित बोलेंगे। ठीक है, मुख्य फसल के साथ उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो 10वां का आंसर होगा, सभी को मालूम होना चाहिए, उसी को हम लोग खरपतवार बोलते हैं। जैसे कि हम लोग धान उगा रहे हैं, यहाँ ये एरिया है, धान उगा रहे हैं, कुछ जो पेड़ पौधे हैं, छोटे प्लांट्स हैं, वो अपने आप ही कुछ भी उग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वही तो खरपतवार है, जो हम लोग नहीं चाहते वो उग जाता है।
उसके बाद है पोलियो वैक्सीन सबसे पहले खलिस्तान द्वारा तैयार की गई थी। पोलियो वैक्सीन, तो वैक्सीन किसके द्वारा तैयार की गई थी? जॉनस सॉक है, एल पाश्चर है, जे मेंडल है और क्या है? वाटसन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? जोनास साक है। ठीक है ना, क्या है? जोनास साक पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद है मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? सबसे भारी बोल रहे हैं, वजनदार। तो बताइए क्या होगा? तो 12 का आंसर जो है याद रखना है दोस्तों, यकृत, हृदय, मस्तिष्क और गुर्दा में पहचानना है हमको। भारी बोल रहे हैं तो आंसर क्या होगा? वो होगा यकृत जो है सबसे भारी है, वजन है, इसी का वेट ज़्यादा है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषण के पौधे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है? भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है बोल रहे हैं। फर्स्ट है स्वपोषी, सेकंड है परपोषी, थर्ड है मृतजीवी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो 13वां का सही आंसर होगा परपोषी। क्या होगा? जो परपोषी है वो क्या है? दूसरों पर निर्भर है। वही तो होता है ना, पर मतलब दूसरा, सिंपल सा है। इसको ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करना है। मान लो पढ़े हुए नहीं है तो भी उसके अर्थ को समझना रहता है। उसके बाद है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन पैदा कौन सा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है यकृत, सेकंड ऑप्शन है अग्नाशय पैंक्रियाज, थर्ड ऑप्शन है प्लीहा और फोर्थ ऑप्शन है पित्ताशय। ठीक, ग्लैडर पढ़ते हैं वो वाला है। तो इसका इंसुलिन वाला क्या है? डायरेक्ट हम लोग पढ़े हैं अग्नाशय ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट की उपयुक्त मात्रा लेने के लिए किसी व्यक्ति को क्या खाना चाहिए उसको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाए? मांस खाना चाहिए, गेहूं खाना चाहिए, गाजर की मूंगफली? तो इसका आंसर क्या है? उसको गेहूं खाना चाहिए, तब क्या है? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? गेहूं सही आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है राजन पेलाग्रा नामक रोग से पीड़ित है। यह रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए, यह रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग हम लोग क्या पढ़े हैं? तो हम लोग पढ़े हैं नियासिन। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये जो है कौन से विटामिन की कमी से होगा। ठीक है ना, अब आप लोग इसका रासायनिक नाम ही बताइएगा। मैं वीडियो पूरा डाल चुका हूँ ना, गलत नहीं करना है जी। उसके बाद है हृदय की पेशियों को रक्त की आपूर्ति किस रोग में प्रभावित होती है? हृदय की पेशियों को रक्त की आपूर्ति, मतलब रक्त की जो है उसका जो आपूर्ति मतलब क्या होता है? उसको पूरा करना, उसकी कमी को किस रोग में प्रभावित होती है? तो याद रखना है दोस्तों, हृदय धमनी रोग होगा। हृदय धमनी रोग मतलब CAD। ठीक है। उसके बाद है BCG वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है? BCG का टीका लगता है ना, आप सभी जानते हैं। तो 18 का क्या होगा? याद रखना है, वो है TB। ठीक है, इसके लिए लगता है, तपेदिक वाला पढ़ते हैं ना, वही वाला है। उसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विटामिन की कमी से गलत जोड़े की पहचान कीजिए कि कौन सा विटामिन है और उसका जो मतलब कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसमें गलत कौन सा है। तो पहला पढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये तो बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ये भी सही है। लेकिन पीलिया, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। रिकेट्स रोग होता है, लेकिन इसमें क्या है? पीलिया लिखा है। पीलिया इसका सही आंसर नहीं है, वही गलत है। उसके बाद है मानव शरीर में, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसके, इसी का आप लोग क्या है इंग्लिश में देख लीजिएगा सर्च करके। अगर इंग्लिश हिंदी में समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है ना, थैंक यू।